तो दोस्तों, भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री में हो सकता है एक नया धमाका। राफेल के बाद अब सुखोई 57E स्टील्थ फाइटर जेट का उत्पादन भारत में होगा। क्या सच में हम 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमानों को बना पाएंगे? आइए जानते हैं पूरी कहानी। तो दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जहां चाह वहां राह, और भारत की राह अभी बहुत बड़ी है। रूस ने भारत को सुखोई 57 जेट की 100% टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड ट्रांसफर करने का ऑफर दिया है। और HAL के नासिक प्लांट में क्या जल्द ही ये विमान उड़ेंगे? चलिए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नासिक का HAL प्लांट भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री की रीढ़ माना जाता है और साल 2004 से अब तक इस प्लांट ने 220 से अधिक सुखोई 30 MKI जेट बनाए हैं। अब सिर्फ 20 से 30% नई टूलिंग के साथ सुखोई 57E का उत्पादन शुरू किया जा सकता है, यानी लागत और समय दोनों में बचत। दोस्तों, सोचो, ये वही सुखोई 57 है जिसे चीन और पाकिस्तान भी डरा रहा है। साहस और विज्ञान के साथ भारत उड़ान भरेगा अपने सपनों की ऊंचाई तक। तो दोस्तों, कहते हैं ना, जो डर गया समझो वो मर गया। लेकिन भारत डरने वालों में से नहीं है। वास्तव में भारतीय वायुसेना के पास अभी सिर्फ 31 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। भारत सरकार के अनुसार टू फ्रंट वॉर से निपटने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। वहीं MiG-21 की रिटायरमेंट और AMCA प्रोजेक्ट की देरी ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। इसलिए 40 से 60 सुखोई 57E विमानों की तत्काल जरूरत है। और रूस की रक्षा कंपनी रोस्टेक ने प्रस्ताव रखा है कि 20 से 30 विमान सीधे सप्लाई होंगे और धीरे धीरे भारत में प्रोडक्शन बढ़ेगा। साल 2030 तक भारत 60 से 70 ऐसे स्टील्थ जेट बना सकता है, यानी आसमान छूने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, क्या HAL का नासिक प्लांट जल्द ही सुखोई 57E का घर बनेगा? और क्या भारत अगले दशक में अपनी एरोस्पेस ताकत से दुनिया को चौंका देगा? इस पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों, वहीं अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर ने एक नया मोड़ ले लिया है। आखिर क्या 1.4 अरब लोगों वाला भारत सच में अमेरिका से सिर्फ एक बुशल मक्का भी क्यों नहीं खरीदता? तो चलिए दोस्तों, इस पूरी कहानी को हम जानते हैं। तो दोस्तों, आपने एक पुरानी कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अंधा क्या जाने किस्मत का खेल। और इसी को लेकर अमेरिका का कहना है कि भारत बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन फिर भी अमेरिका को सिर्फ बेचता है और खरीदता कुछ भी नहीं है। और अब इसको लेकर अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी है कि टैरिफ कम नहीं किया तो व्यापार करने में और भी मुश्किलें होंगी। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने भारत पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे हमें सब कुछ बेचते हैं और हमारा फायदा उठाते हैं, लेकिन 1.4 अरब लोग अमेरिका से एक बुशल मक्का क्यों नहीं खरीदेंगे? और वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें रूसी तेल की खरीद पर 25% टैरिफ भी शामिल है। और भारत ने इसे अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया है। यार, भारत 1.4 अरब लोगों की आबादी वाला देश सिर्फ एक बुशल मक्का भी ना खरीद पाए, ये तो हद ही हो गई। अमेरिका का हर चीज पर टैरिफ लगाना और हमें धमकाना, ये सब भारत सहन नहीं करेगा। जैसे कि एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और भारत अब सोच रहा है, आखिर क्यों हम अमेरिका की शर्तों में बंधे? वास्तव में अमेरिका ने लंबे समय से भारत के टैरिफ को लेकर शिकायत की है। और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री लुटनिक कहते हैं कि हमारी सालों से चली आ रही गलतियों को सुधारना है। यानी कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने टैरिफ को कम करे, वरना दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता के साथ व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। और भारत ने रूसी तेल की खरीद का बचाव करते हुए कहा कि हमारी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की जरूरतों से प्रेरित है। आखिर क्या भारत अपने टैरिफ को कम करेगा या फिर अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज करेगा? और अब यह सवाल हर व्यापार और आर्थिक चर्चाओं में गर्म विषय बन चुका है। तो दोस्तों, क्या भारत अमेरिका के टैरिफ दबाव के आगे झुकेगा या फिर नहीं? और क्या 1.4 अरब लोगों की ताकत दिखाने का समय आ गया है? और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगली अपडेट के साथ हम आपको बताएंगे
भारत अमेरिका ट्रेड वॉर के अगले चरण की कहानी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना न भूलें, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अगर जानकारी है तो ताकत है।